एसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल। उत्तराखंड में एसआईआर गड़बड़ी के विरोध में धरना। वरिष्ठ नेताओं को पुलिस ने रोका, ज्ञापन सौंपने से किया वंचित। चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी सेंधमारी। श्रीनगर गढ़वाल की मेयर आरती भंडारी संग 10 पार्षद बीजेपी में शामिल। महेंद्र भट्ट बोले, कई बड़े चेहरे कतार में। वोटर लिस्ट से विधायक का नाम गायब करने का आरोप। फुरकान अहमद के नाम पर फर्जी आपत्ति का दावा। भड़की कांग्रेस बोली, निष्पक्ष जांच ना हुई तो जाएंगे हाईकोर्ट। मधमहेश्वर धाम यात्रा फिर से शुरू। प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ ट्रॉली का समय किया तय। एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर। उत्तराखंड का लैंडस्लाइड मॉडल बना मिसाल। सहारनपुर प्रोजेक्ट के लिए यूएलएमएमसी ने तैयार की डीपीआर। तकनीकी सेवाओं से पहली बार मिली 4.21 लाख की राजस्व प्राप्ति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर सियासत इस समय गरमाई हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। धामी ने कांग्रेस कार्य समिति के वंदे मातरम को आधा अधूरा गाने के फैसले को देश के विरोधी करार दिया है। उन्होंने इसे करोड़ों देशवासियों की भावनाओं और आजादी के लिए शहीद हुए वीरों का अपमान बताया। सीएम धामी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वंदे मातरम को बांटने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने जो वंदे मातरम आधा अधूरा गाने का जो उनकी कार्य समिति ने फैसला लिया है, वो देश विरोधी फैसला है। उन करोड़ देशवासियों की जो भावना है, उन शहीदों का जिन्होंने अपनी शहादत दी, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, उन सभी के सपनों पर कुठाराघात है। और कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से करती रही है। तुष्टीकरण के लिए पहले भी उन्होंने वंदे मातरम को बांटा था। उसके बाद देश की आज़ादी के बाद अब वही फिर से दोहराया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर वंदे मातरम पूरा गाया गया तो उसमें भारतवर्ष के देवी देवताओं का स्मरण होगा, देवी देवताओं का गान होगा, उनकी स्तुति होगी। उत्तराखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। गोदियाल ने कहा कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए पात्र मतदाताओं के नाम पर अनावश्यक आपत्तियां लगवाकर बड़ी संख्या में नाम हटवाने का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जवाबी हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी। बीजेपी निर्वाचन आयोग पर कांग्रेस बरसी। लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का षड्यंत्र। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने कसा तंज। उत्तराखंड में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी पात्र मतदाताओं के नामों पर अनावश्यक आपत्तियां लगवाकर बड़ी संख्या में नाम हटवाने का प्रयास कर रही है। पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के साथ मीडिया से बात करते हुए गोदियाल ने कहा कि विधायक का नाम ही मतदाता सूची से हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करा दी गई, लेकिन जब विधायक आपत्ति लगाने वाले व्यक्ति तक पहुंचे तो उसने ऐसी कोई आपत्ति दर्ज कराने से इनकार कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में इसी तरीके से लोगों का नाम कटवाने की साजिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। वहीं उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड में मतदाता सूची से लोगों के नाम साजिश के तहत कटवाए जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक बताते हुए कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में मतदाता सूची से नाम कटने पर दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के जरिए पात्र नागरिक अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता आगामी चुनाव में हार के डर से पहले ही एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाने में लग गए हैं। इनका नाम काटने की सिफारिश किसी व्यक्ति ने की है, ये माननीय विधायक है वहाँ से, और इनका नाम काटने की सिफारिश हुई है कि ये यहाँ नहीं रहते हैं, इस रूप में इनकी सिफारिश
काटने की सिफारिश हुई। जब इन्होंने काटने वाले व्यक्ति के पास तक पहुंच बनाई और वहां गए तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने कोई शिकायत नहीं की है। उसने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट किया। उसके बाद उसने एफिडेविट दिया। ये एफिडेविट है उस व्यक्ति का कि मैंने कोई ऐसी शिकायत नहीं की है और इस शिकायत से मेरा कोई लेना देना नहीं। जो शिकायत करता है उसका नाम अता पता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है कि वो कौन है। नोटिस कहने के नाम पर दिए जाते हैं लेकिन नोटिस मिलते नहीं हैं, और जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत बुरी तरह से जिस तरह से ये सरकार चल रही है, और दुख की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपने आप को इससे ऊपर रख रहा। कहीं इसलिए तो आरोप नहीं लगा रहे क्योंकि आपको हालात दिख रहे हैं कि अब कांग्रेस का फिर बंटाधार होने जा रहा है, फिर कांग्रेस चुनाव हारने जा रही है। तो इससे पहले कि हारेंगे तो हैं, तो अपने ऊपर इल्जाम ना आए तो कम से कम एक काम कर लेते हैं, चलो एसआईआर को पहली बोहरा बना लेते हैं। कहीं ये नियत तो नहीं है। और अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो इन्वेस्टिगेशन है, अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसमें कॉपरेट करो। मेरे पास भी आया था, मुझे भी करेक्शन कराना पड़ा, तो क्या मैं जाके आरोप लगाऊं? ये कोई बात है? मेरे नाम में पहले खाली मोहम्मद शादाब होता था, बाद में शादाब शम्स हुआ, तो वो लाइन में शम्स में और शादाब खाली में वो दिक्कत आ रही थी, तो हमने उसमें एप्लीकेशन बाकी डॉक्यूमेंट्स दिए तो नॉर्मल हो गया। तो सब नॉर्मल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है तो फॉर्म 6 भर के दिया जा सकता है। आरोप लगाना इस बात का साफ इंडिकेशन है कि हालात पतले हैं सरकार। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगा रही कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के निर्वाचन आयोग तक विरोध दर्ज करा रही है, जिससे आने वाले समय में राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर घमासान और तेज होना तय है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हल्द्वानी में एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नामों पर बेवजह आपत्ति लगाने और नाम काटे जाने के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को कांग्रेस एसआईआर कमेटी के अध्यक्ष मनोज रावत और विधायक सुमित प्रदेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि फर्जी आपत्तियां दर्ज कराने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न हटाया जाए। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया का जो दावा और आपत्ति काल है वो चल रहा है। दावे और आपत्ति काल में मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में एसआईआर जब शुरू हुआ तो कुल 79 लाख वोटर थे, जिनमें से 8 लाख के लगभग वोटर एएसडीडी के नाम पर काट दिए गए हैं। एएसडीडी का मतलब होता है एब्सेंट, शिफ्ट, डेड एंड डुप्लीकेट। डुप्लीकेट को चुनाव आयोग ने अपने सॉफ्टवेयर के जरिए पहचाना था, वो काट दिए गए थे। अब 71 लाख मतदाताओं के नाम जो ड्राफ्ट सूची में, जिसको कच्ची सूची कहते हैं, 14 जुलाई को पब्लिश हुए, उस पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाता, 7 के जरिए आपत्तियां और 8 के जरिए परिवर्तन होने थे। देखिए, जो फॉर्म नंबर 7 है, जिसमें किसी भी जो विधानसभा का मतदाता है उस पर अधिकार है कि 5 तक वो आपत्तियां उठा सकता है किसी व्यक्ति पे। वहाँ पे हम देख रहे हैं 50, 100 एक व्यक्ति के नाम से। फिर पूरा फॉर्म 7 का उसने प्रारूप भी नहीं भरा हुआ है, ना मोबाइल नंबर डाला हुआ है अपना, ना वोटर आईडी कार्ड। तो वैसे ही वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट निरस्त हो जानी चाहिए। और ये आपत्ति करता है कि संयोजित तरीके से ये गैंग और गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो हमने बोला है इनसे कि आइडेंटिफाई करिए इनको और इन पे कानूनी कार्रवाई करिए। ये प्रतिनिधि मंडल जो आया था, इसके द्वारा मुख्यतः ये मुद्दा उठाया गया कि बल्क में ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं। एसआईआर में इस समय दावे आपत्ति का समय चल रहा है और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून और जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली है और ईसीआई का मैनुअल है, उसमें रिवीजन के लिए जो विधि व्यवस्था दी गई है, जो प्रोसीजर लेट डाउन बाय रूल्स है, हमारे ईआरओज उसी के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। और मकसद ये है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में जुड़ने से न रह जाए।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मसूरी में महिला कांग्रेस ने सद्भावना दिवस के रूप में एक विशेष बाइक रैली निकाली। तेज बारिश के बावजूद महिला कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्हें पूरे शहर में रैली निकालकर राजीव गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया। गांधी चौक पहुंचकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और आपसी भाईचारा बनाए रखने का संकल्प भी लिया। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, सूचना क्रांति के दाता, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है और उनका 82वां जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए थे और सारी महिलाओं ने मिलकर यहाँ पर बाइक रैली निकाली है, क्योंकि राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बने उस समय हमारा देश जो है बहुत महिलाओं को उतनी मान सम्मान नहीं था, आरक्षण नहीं था। तो उन्होंने महिलाओं के आरक्षण की बात करी और उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि पंचायती राज में मिलना चाहिए, विधानसभा में मिलना चाहिए और प्रत्येक उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और बच्चियों की शिक्षा पे उन्होंने बहुत जोर दिया। तो इसको लेकर आज हमने यहाँ पर बाइक रैली निकाली और मेरा मानना ये है कि राजीव गांधी जी एक ऐसी हस्ती थी, क्योंकि जब उनकी माता जी का देहांत हुआ सन 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, उसके बाद उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, क्योंकि वो पेशे से पायलट थे और उनको राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। परंतु उनकी सोच इतनी अधिक थी कि उन्होंने 6 वर्ष उनको मात्र मिले और 6 वर्षों में उन्होंने हमारे देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। देहरादून स्थित लोक भवन परिसर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नवनिर्मित भगवान शिव को समर्पित राज प्रज्ञेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और प्रथम महिला गुरमीत कौर ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान परिसर में भक्तिमय माहौल रहा, जहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने मंदिर में विधिवत दर्शन किए और देशवासियों की सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। पौड़ी गढ़वाल जिले में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के बायोमेट्रिक सत्यापन का कार्य तेज गति से जारी है। जिले के 2,31,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं में से 78% यानी कि 1,82,000 से ज्यादा उपभोक्ता अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया और जिला पूर्ति अधिकारी ने शेष उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपनी संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क कर जल्द ई-केवाईसी पूरी करा लें। इसमें जनपद में लगातार जो हमारी ई-केवाईसी है गैस के संबंध में, वो उसको कराने का अभियान लगातार जारी है और इसमें 78% इसमें ऑलरेडी पूरे जनपद की कार्रवाई पूरी भी हो चुकी है। जो शेष लोग हैं उनसे मेरी यही अपील रहेगी कि इसको शीघ्र अपना ई-केवाईसी करा लें, अन्यथा जब भी कट ऑफ डेट होगी उसके बाद बुकिंग पे आपके दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप अपने नियरेस्ट जो भी गैस गोदाम है आपके, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर पोर्टल के माध्यम से इसका ई-केवाईसी करा सकते हैं। तो इसको शीघ्र से शीघ्र कराने की कार्रवाई करने के लिए मैं सभी से अपील करती हूँ। वर्तमान में हमारे यहाँ लगभग 2,31,000 के आसपास डोमेस्टिक वो हैं गैस कनेक्शन है, जिनमें से 1,82,000 लगभग 78% हमारे यहाँ केवाईसी कंप्लीट हुई है। HP, BPCL, IOCL तीनों गैस कंपनियों के मिला के। और वर्तमान में ये भारत सरकार के और जो निर्देश हैं और गैस कंपनियों के जो गाइडलाइन है, इसके क्रम में सभी को अपनी ई-केवाईसी करानी मैंडेटरी है, ताकि आपकी बुकिंग में और गैस कनेक्शन लगातार चालू रहे और बुकिंग आपकी नॉर्मली होती रहे। इसके लिए आप ऐप के माध्यम से करा सकते हैं, चाहे आप गैस एजेंसी पे जाके करा सकते हैं या फिर आप उनके जो पोर्टल हैं संबंधित गैस एजेंसी के, संबंधित तेल कंपनियों के, उनसे भी करा सकते हैं। चमोली के गोपेश्वर से जिला पंचायत सभागार में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास परक पहलुओं और जनहित से जुड़े कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। मीडिया प्रतिनिधियों तक इन योजनाओं की सही और प्रभावी जानकारी पहुंचाने के साथ साथ इनके प्रचार प्रसार में मीडिया की भूमिका को लेकर सार्थक संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान मीडिया और शासन के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया। PIB देहरादून द्वारा आज एक कार्यशाला गोपेश्वर में आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी अपने तमाम सीमांत जनपद के जितने भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जितने भी जर्नलिस्ट जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको सही और सटीक और प्रमाणिक जानकारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चलाई जा रही है, जन कल्याणकारी योजना चलाई, जो आम जनमानस तक पहुँचाई जाए सीधा सीधा। क्योंकि PIB ये चाहता है कि मतलब जो भी काम मतलब हमारे जितने जर्नलिस्ट जो काम कर रहे हैं वो सीधा सीधा आम जनमानस तक एक सेतु का काम करते हैं और वहां तक अपनी बातें तुरंत प्रभाव से पहुंचाई जाती है। जिन्होंने ये कार्यक्रम आज हमारे जनपद में रखा है
और इसके माध्यम से हमारे जनपद के सभी लोगों तक आज हमारी जितनी भी सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से ये जनता तक पहुंचाने का एक सही तरीका भी है और एक सही समाधान भी है। और मैं आप जो PIB के माध्यम से आप लोगों को भी एक इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी पत्रकार बंधुओं को विशेष धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से आपने अभी हमारे ये पीपलपुरी टनल की बात हो, चाहे तमंग नाला की बात हो, चाहे अनेक आपदा या किसी भी परिस्थिति में आप लोग जिस प्रकार से एक निस्वार्थ भाव से अपने जनपद की खबरों को प्रदेश स्तर तक, पूरे देश स्तर तक चलाते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां कनखल के फेरूपुर से कुत्ते की वफादारी की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। जब एक व्यक्ति पर हमलावर कुत्ते ने हमला किया तो रोज खाना देने वाले आवारा कुत्ते ने अपनी जान की परवाह किए बिना मालिक समान शख्स की रक्षा की। दोनों कुत्तों के बीच की यह भिड़ंत CCTV कैमरे में कैद हो गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। देहरादून में भागवत कथा और धार्मिक आयोजन में महिलाओं को निशाना बनाने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पटेल नगर पुलिस ने पंजाब के पटियाला से समाना गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोप है कि गिरोह सोशल मीडिया और यूट्यूब से धार्मिक आयोजनों की जानकारी जुटाकर वहां पहुंचता था और भजन कीर्तन के दौरान महिलाओं के गले से चेन और मंगलसूत्र चोरी करता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 सोने की चेन, 10,000 रुपए की नकदी, चेन काटने वाला कटर और घटना में इस्तेमाल कार बरामद की है। लक्सर में युवाओं के जोश और मातृशक्ति के सम्मान का खास आयोजन होने जा रहा है। 21 अगस्त को रायसी से निरंजनपुर तक 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी। युवा जोश नई उड़ान थीम पर होने वाले इस आयोजन का मकसद युवाओं में ऊर्जा और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। वहीं 22 से 27 अगस्त तक मातृशक्ति आशीर्वाद अभियान के तहत सभी न्याय पंचायतों में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 21 अगस्त को दोपहर 4 बजे रायसी फाटक से लेकर निरंजनपुर तक एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवा जोश नई उड़ान के तहत हमने ये कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। इसकी शुरुआत हमने 21 अगस्त से की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अनुशासन, स्वास्थ्य व नशा से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाए और उनमें युवाओं से हमारा संवाद कार्यक्रम के समापन पर होगा, जिसके लिए हमने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए टी-शर्ट्स और नगद पुरस्कार राशि का भी हमने उपहार देने का मन बनाया है, जिससे कि युवा हमारा आने वाले समय में अपनी ऊर्जा के साथ और आगे बढ़े, नई उड़ान को छुए। इस उद्देश्य से हमने इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। चंपावत जिला चिकित्सालय में 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही जीवन रक्षक रक्त घटक मिल सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस सुविधा से अन्य बड़े अस्पतालों पर मरीजों की निर्भरता खत्म होगी। पर्यटक नगरी रानीखेत में क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CCRS परिसर में हिंदी दिवस त्रैमासिक कार्यशाला के तहत गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग और इसे और प्रभावी बनाने और पर चर्चा हुई है। मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार नंद किशोर गर्ग रहे, जिनका संस्थान प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर BB कुमावत ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर तरुण कुमार और डॉक्टर दीप शिखा ने भी हिंदी के महत्व पर विचार रखे। द्वितीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उसमें मुख्य वक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार श्री नंद किशोर गर्ग जी ने हिंदी को किस प्रकार से प्रभावी रूप से कार्यालयों में अपनाया जाए, उस पर बड़े अच्छे ढंग से प्रकाश डाला।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को लेकर टिहरी में चौपाल सजेगी। विकास भवन में आयोजित होने वाली इस चौपाल में विधायक किशोर उपाध्याय, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय सिंह रावत, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। यहां लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी संभावनाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। प्रशासन ने चौपाल को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरिद्वार में एसआईआर अभियान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम मयूर दीक्षित ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण बीएलओ और एईआरओ स्तर पर जारी है। डीएम ने स्पष्ट किया कि 11 निर्धारित दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत कर त्रुटियां सुधारी जा सकती हैं और किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं काटा जाएगा। सप्ताह की तरह आज भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जनपद के सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई और इसमें अब तक की जो प्रगति है उसके साथ सभी को अवगत कराया गया है। सभी के द्वारा जो सवाल पूछे गए या जो दावे आपत्ति दर्ज कराई गई हैं उसके बारे में भी भारत निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के बारे में सबको अवगत कराया गया। सभी के द्वारा इस प्रक्रिया में सहयोग किया जा रहा है और साथ ही जितने भी हमारे सम्मानित मतदाता हैं जनपद के, मैं सभी को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी उनको नोटिस अगर आए हैं, भले नाम को लेकर, पते को लेकर, उम्र को लेकर या अन्य किसी चीज़ को लेकर, वो सभी बीएलओज हमारे डोर टू डोर डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। आप ही के सहयोग के लिए, आप ही की हेल्प के लिए सभी इलेक्शन के जो ऑफिशियल्स हैं, सभी अधिकारी, एसडीएम, सुपरवाइजर्स, बीएलओज ये कार्य कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि उसमें उनका सहयोग करें जिससे कि प्रक्रिया हम समयबद्ध रूप से कंप्लीट कर सकें। और इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो तो वो संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकता है ताकि उनकी पूरी सहायता हो सके। लक्सर में भाई बहन मिलन सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजन समिति की बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि के मुताबिक सम्मेलन में 15,000 से ज्यादा महिलाओं के पहुंचने की संभावना है। परिवहन से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक की जिम्मेदारी समिति संभालेगी। कार्यक्रम में कवयित्री और गायिका अनामिका जैन, अंबर, आरुषि निशंक समेत कई हस्तियां शामिल होंगी, जबकि मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधा यादव रहेंगी। जो 23 तारीख को रक्षा सूत्र का कार्यक्रम होने वाला है जी, इसमें लक्सर विधानसभा की लगभग 15,000 बहनें हमारी आ रही हैं। उनकी तैयारियों के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनको किसी प्रकार की कोई यहाँ दिक्कत ना हो, भोजन की, बैठने की, आने की, जाने की, उस संदर्भ में ये आयोजन समिति की बैठक थी। और इस आयोजन समिति की बैठक में हमारे सभी साथियों के सबके विचार आए और सब ने एकजुट होकर एक सुर में ये तय किया है और ये आश्वासन दिया है कि आप, उनका सबका ये कहना है कि मंत्री जी आप तो आराम से अपना कार्यक्रम में रहना, पूरी व्यवस्था हम लोग संभालेंगे। मंत्री साहब के माध्यम से एक रक्षा सूत्र का कार्यक्रम भव्य और दिव्य मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में हम सब ने एक प्रण लिया है कि जो महिलाएं हैं उनकी आने की व्यवस्था और उनके सुरक्षा की व्यवस्था हम अपने कंधों पर लेके चलेंगे। जो हमारी महिलाएं हैं वो ही अब आगे की मतलब एक तरीके से रीढ़ की हड्डी हो गई है और जो विकास की रीढ़ की हड्डी होती है वो केंद्रधार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही ज़्यादातर रहता है, क्योंकि बिना जिम्मेदारी के महिलाओं के कुछ भी कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। तो आने वाले भविष्य में हम यही चाहेंगे कि एक कार्यक्रम जो होगा वो भव्य और दिव्य होगा और हम इस कार्यक्रम को एक नई ऊर्जा देने का प्रयास करेंगे और हम मंत्री जी के साथ। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानाकोट के पास एम्बुलेंस को रास्ता देने के दौरान एक कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार विद्युत कर्मी कंवल सिंह और बिहार निवासी राज मिस्त्री बबलू चौधरी की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने खाई में उतरकर दोनों को सड़क तक पहुंचाया और अस्पताल लेकर, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे की वजह एम्बुलेंस को पास देने के दौरान कार का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।
पहले उधर हमें आपदा प्रबंधन से कॉल आया था थोड़ी देर पहले कि एक कानाकोट से लोहाघाट की तरफ एक ऑल्टो कार जो है वो खाई में गिर गई है, इसमें कि 2 लोग घायल बताए गए थे। उसके बाद उनको 108 से यहाँ पे लोहाघाट अस्पताल लाया गया, तो उनके देखने से और ECG करने से पता चला कि वो दोनों ही ब्रॉडर थे। दोनों के जैसे कि कागज़ चेक किए गए तो उसमें एक बबलू चौधरी हैं जिनकी उम्र 38 वर्ष है और वो चंपारण बिहार के बताए जा रहे हैं, और दूसरे जो हैं वो कमल बोरा हैं जो कि कानाकोट के बताए जा रहे हैं। दोनों ब्रॉडेड हैं, हॉस्पिटल में आने से पहले उनकी डेथ हो गई थी।